हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ एमसीक्यू। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और कैसे हमें उसको हैंडल करना है, कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये कह रहे हैं कि कोई पॉइंट P है जो 2 और 3 है, ठीक है ना, 2,3 है। तो कह रहे हैं एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस आपका है 2 और ये डिस्टेंस आपका है 3, तभी ये पॉइंट 2 3 बना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि P से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस क्या होगी, सीधा आप जवाब दीजिएगा 3 होगा। और अगर पूछेगा इस पॉइंट P की y एक्सिस से क्या होगी, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, मतलब कि 2 हो जाएगा इस पॉइंट से y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, और 3 हो जाएगा इस पॉइंट से इस x एक्सिस का डिस्टेंस। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एक्सिस पूछ रखा है, x एक्सिस पूछ रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है द पॉइंट्स -4,0 40 एंड 03 आर वर्टिसेस ऑफ, किसके वर्टेक्स हैं, इसके बारे में आपको बताना है। राइट एंगल है क्या, आइसोस्केल्स है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। इस तरह के क्वेश्चंस में आप या तो पहले दूरी निकाल लो, या तो एक काम आप और किया करें। वो क्या हमका क्या करना है, आप सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। इस पॉइंट को आप पहले प्लॉट करवा लो। ये कह रहा है -4,0, तो -4,0 यहाँ पे आपका आएगा। क्लियर। और 40 कहाँ जाएगा, 40 यहाँ आएगा। क्लियर। और 03 कहाँ जाएगा, 03 आपका यहाँ पे जाएगा। क्लियर। ये 03 है, इसको मिला दीजिए, ऐसे ऐसे आप इसको मिला दीजिए। क्लियर, ये मिल गया। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, और मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये 4 है और ये 4 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो मुझे बताओ ये 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। अगर ये 4 है, ये डिस्टेंस कितना है, 4 है, ठीक है, और ये कितना है, 3 है, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे दो जो साइड है वो इक्वल आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप। हम करेंगे क्या, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1। क्लियर हुआ। अब हम करेंगे क्या कि इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, ठीक है ना, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस ये माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। यहां दोनों पे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो मेरी बात ध्यान सुनना। अगर कहीं पे -2 -3 लिखा हो, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर करना हो, तो चाहे यहाँ पे दोनों को जोड़ के मतलब माइनस लो या ना लो, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, बात क्या है, एकदम सही है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं इस माइनस को हटा भी सकता हूँ, निगेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर हम कहीं, अगर इसको हम हटा दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या बना ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे बताओ दोनों कैंसिल आउट हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या हमारा, बचा हमारा क्या,
एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब कि 2 बार ए स्क्वायर और 2 बार बी स्क्वायर हमारा बचा है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको तुम इधर उधर भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा एक बार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक बार क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब सुनेगा मेरी ध्यान से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। क्लियर हुआ? तो क्या आ गया, अंडर रूट 2 आपका आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4 P एंड 1 0 इज 5, देन P इक्वल टू व्हाट। ठीक है ना, P क्या होगा यहाँ बताना है। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। समझ आया? अब करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से। अंडर रूट 1 में से 4 गया तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, प्लस इसका करेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू करेंगे 5। दोनों दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। और पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में से 9 चला जाएगा, 9 को उधर भेज देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा +-4। बट यहाँ पे क्या लेंगे, पी इक्वल टू हम प्लस लेंगे क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, तो 4 ओनली क्यों होगा, माइनस नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस बताना है, क्या होगा। इसको मिटा देता हूं तब मैं बताता हूं इसको। क्लियर? सुनिएगा ध्यान से। इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे x1 होगा, यहाँ पे y1 होगा, यहाँ पे x2 होगा, यहाँ पे y2 होगा। इसमें से ये घटाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, क्या करेंगे, मैं 1 मिनट के इसको नीचे लिख दूं। 0 a cos 65, 0 a cos 65। क्लियर? अब इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 0 मतलब यहाँ x1 y1 है और ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो 0 में से a जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 माइनस a cos 25 का होल स्क्वायर प्लस इसको जब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, a cos 65 माइनस 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। 0 में से कुछ घटाएंगे या जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस में आएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो a हो जाएगा और cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर cos 25 और sin 65 का मान क्या होता है, इक्वल होता है। फिर हुआ, मैंने कहा था अगर इन दोनों को जोड़े और कितना आ जाए, 90 आ जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, समझ आया? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या तो एक काम और आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर, ठीक है ना, इसको लीजिए साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर कॉमन ले लो, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65। क्लियर? ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मिटा के नीचे लिख देता हूँ, सारा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जगह की कमती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूँ साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 65 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65। आई होप क्लियर हो गया होगा। cos 25 को आप लिख सकते हैं, cos 25 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65। क्लियर? समझ आया? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी माफ कीजिएगा, इस तरीके से
cos 25 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 25। क्लियर? तो यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है ना? तो यहाँ पे बचा a स्क्वायर और a स्क्वायर को जब बाहर करेंगे, जब a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका a आएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दें। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 0 0 1 0 एंड 0 1। ठीक है ना? इसका पेरीमीटर पूछा है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आप डिस्टेंस फार्मूला भी आप लगा सकते हैं और चाहे तो आप बनाकर भी इसको आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं बना दूं अगर, तो क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बात ध्यान रखना कि ट्रायंगल का एक क्वेश्चन ट्रायंगल का नहीं ध्यान रखना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड नहीं ध्यान रखना है। ये पेरीमीटर पूछा मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। हो सकता है सिलेबस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ना हो, बट ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का नहीं है, ये डिस्टेंस फार्मूला के कॉन्सेप्ट का है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। आपको पता है कि डिस्टेंस होती है 1, या डिस्टेंस होती है 1, और अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 1 है और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और सबको जब ऐड करेंगे, एरिया पेरीमीटर का मतलब होता है कि सारे साइड्स को क्या कीजिए? आप ऐड कर लीजिए। ठीक है? तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 + √2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द रेशियो इन विच 4,5 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 2,3 एंड 7,8। क्लियर? ये कहना चाह रहे हैं कि इसको मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा, है ना, उसको बीच में पॉइंट जो है वो 4,5 जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना? मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ ताकि सॉल्व करने में इसको दिक्कत ना हो। तो मैंने आपको बताया था करना क्या है, आपको फार्मूला वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है? मतलब फार्मूला तो यूज करना ही करना है, आपको लर्न नहीं करना है उसको। ठीक है? मैंने कहा था कीजिएगा क्या, मान लीजिए कि ये जो है के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है? सुनेगा मेरी बात ध्यान से। के को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7k प्लस 1 का मल्टीप्लाई पहले वाले से करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई पहले वाले से, इसका मल्टीप्लाई पहले वाले से, अपान दोनों का जो रेशियो दिया है उसको ऐड करेंगे। ये हमें क्या देता है? ये पहला वाला ये जो है, ठीक है ना, मतलब इसको एब्सिसा बोल सकते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, वो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब 7k + 2 और 4 को जब उधर लेके जाएंगे तो k + 1, ठीक है ना, तो हो जाएगा 7k + 2 = 4k + 4। उसको उधर लेके जाओ, 4k इधर आ जाएगा तो 7k - 4k, और यहाँ पे इधर जाएगा -2 तो -2 हो जाएगा, और 3k = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, k = कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। समझ में आया? मतलब कि 2:3 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ये। ठीक है ना? मतलब कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो उन दोनों पॉइंट जो दिए गए हैं उनसे क्या है? समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंस है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस पे आपको पता होगा कोई अगर पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0 होगा। क्लियर? तो यहां से इसकी दूरी क्या दिया है? -1, 0, और क्या दिया है? 50। मतलब ये डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो करते क्या है? इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो इसको इससे घटाएंगे, जब इसको इससे घटाएंगे तो आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं बनता उसका, = √5 को x से घटाएंगे, सॉरी x को 5 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5, या x को 5 से घटाओ कोई दिक्कत नहीं, तो 5 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 में से 0 गया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 के स्क्वायर को आप हटा सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर = यहाँ पे 5 - x का होल स्क्वायर। आपको x का मान निकालना है। क्लियर हुआ? क्या निकालना है आपको? मतलब पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, जो पॉइंट दिया है वो निकालना है। ठीक है? तो करेंगे, सॉल्व कर लीजिए।
कैसे सॉल्व करेंगे सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू इसका होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्लियर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 10x बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 25, और ये उधर जाएगा तो 24 कर देगा इसको। क्लियर, क्या कर देगा 24 कर देगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया है 12, 2 या 24, तो यहाँ पे 2 हमारा मतलब कि 2,0 हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। तो 2,0 कहाँ है 2,0 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि पॉइंट -3, -4 एंड 1, -2 इज डिवाइडेड बाई y एक्सिस इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है इसके बारे में बातचीत करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि y एक्सिस होता है, इस पे कोई अगर पॉइंट मानेंगे एज्यूम करेंगे तो क्या होगा 0, y होगा, और यहाँ पे कोई दो पॉइंट है। ठीक है ना, पॉइंट क्या है -3, -4, ठीक है ना, और क्या है 1, -2। ठीक है, तो मुझे बताओ कि मान लेते हैं यहाँ पे कि k और रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई y एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट हम एज्यूम करते हैं तो 0, y होता है वो। क्लियर, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर 0 दिया है तो ऐसा किया जाए कि पहला वाला निकाल लिया जाए। ठीक है, अगर दूसरा निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे y है, अगर पहला वाला हम निकाल लें मतलब f अगर हम निकाल लें इस पॉइंट का, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है 0, y है, तो हम ये वाला निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो होता है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो हो जाएगा k, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो -4 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई 1 से किया, 1 का मल्टीप्लाई इससे किया, और यहाँ पे क्या कर दिया k प्लस 1 कर दिया, इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया। ठीक है, 0 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे k का मल्टीप्लाई 1 से किया, 1 का मल्टीप्लाई -4 से किया, माफ कीजिएगा k का मल्टीप्लाई 1 से किया, 1 का मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकालने के लिए k का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई पहले वाले से करेंगे तो -3 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये पहला वाला 0, तो k -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर धकेलेंगे, धक्का देके उधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो गया 3 आ गया। तो मतलब कि 3:1 हमारा क्या हो जाएगा रेशियो आ जाएगा। क्लियर हुआ, 3:1 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, तो यहाँ पे कुछ MCQ मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा सेशन आज का। ठीक है ना, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।